तुम्हें मुल्क और कौम को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से तुमने नेब के कानून को तब्दील करके आज सलेमान शहबाज आ रहा है, आज इसाक डार आ रहा है, दूसरे नौसरबाज आ रहे हैं, हमारी अदालतों के अंदर जा रहे हैं, उनको दूध से नहला के बाकी फेंका जा रहा है, दूध से नहला के भेजा जा रहा है, फूल भेजाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला पूरी तकरीर में जब लाहौर पहुंचूंगा, अपने कप्तान के साथ मिलूंगा, मुशावरत करूंगा। बहुत कुछ है मेरे ये 36-37 दिन जो मैंने गुजारे। कप्तान को बहुत सारी बातें बताने की हैं कि किस तरीके से इस मुल्क को हमने इस भंवर से बाहर निकालना है, क्योंकि ये मुल्क है, ये मुल्क के लोग हैं तो हम हैं, हमारी इज्जत है। और अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं दुआ करता रहा था कि अल्लाह मेरे कप्तान की हिफाजत करना, और इंशाअल्लाह ताला ये वही लीडर है जो इस मुल्क को इस तबाही के दहाने से निकालेगा। और इंशाअल्लाह ताला पुलिस को, FIA को, जितनी भी एजेंसियां हैं उनको मकाम देगा, ताकि ये चंद लोग, ताकतवर लोग, ताकत के नशे के अंदर एक ट्वीट के ऊपर आजम सवाती को 36-37 दिन तक कानून से बालातर, आइन से बालातर वो इस तरह जेल में और लाकअप के अंदर जो है न रखें। इंशाअल्लाह ताला मेरा आज़म एक कारकुन, एक सिपाही की तरह है कप्तान के। और ये देख ले, जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था उनके लिए मैं पैगाम देना चाहता हूं कि मैं नमक नहीं हूं जो पानी में डाल दिया जाऊं तो गल जाएगा। ये सिपाही उस कप्तान का सिपाही है जिसके जिस्म पर मुल्क और कौम के लिए 4 गोलियां लगी हुई हैं। इन हाथों को, इस बदन को, इन हड्डियों को, इस गोश्त को, इस पोस्ट को वक्त लगेगा गलने में। जितना जुल्म है कर लो, लेकिन तुम्हारी तारीख मुरतब की जा रही है। मुल्क और कौम के सामने तुम नंगे हो चुके हो, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम है। जैसे मेरे कायद आज़म ने कहा था, पाकिस्तान कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ताला रहेगा।